हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है अचानक आपकी लाइफ में क्या अच्छा होने वाला है। वो कौन सी उम्मीदें आपकी पूरी होने वाली है जिनकी आपने कल्पना करी थी। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस। हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे, जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं अचानक आपकी लाइफ में क्या अच्छा होगा। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके ओके ओके, नंबर 28 विक्ट्री गाइस। आपका साहस आपको किसी मामले में जिता रहा है गाइस। मतलब एक बात कह लो, जितना कमज़ोर आप अपने आप को समझ रहे थे, ये स्थितियाँ आपकी लाइफ में ऐसी बनने वाली है कि आपको खुद को क्लियर कन्फर्मेशन मिल जाएगी कि आप बिल्कुल भी डरने वाले इंसान नहीं हो। आप में निर्भीकता बहुत गजब की है। आपका कॉन्फिडेंस इतना इतना अच्छे हाई लेवल का आपको देखने को मिलेगा। एक्चुअल में हुआ क्या पता है, किस इंसान को प्रेशर दिया गया है, चाहे वो मानसिक तौर पर हो, चाहे किसी प्रकार का बर्डन हो। आपको पता है आपके कंधों पर आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि आप पर बर्डन ज़्यादा आ जाते हैं, लोग आपको बर्डन दे देते हैं। और हो सकता है कि आपका बिहेवियर कभी ऐसा रहा होगा कि आपको पलट कर जवाब देना नहीं आता, या लिहाज रखना, या जो भी चीज़ है। पर एक पर्सनालिटी का एक अलग रूप लोगों ने आपका देखा कि इन्हें कहना नहीं आता, इन्हें ना करना नहीं आता, है ना। तो जमकर फ़ायदा उठाया जा सकता है। बट एक हो ना कि एक प्रेशर भी एक हद तक में किसी को देना चाहिए। आपकी ऊर्जा स्प्रिंग वाली है, आपकी ऊर्जा प्रेशर वाली है, आपकी ऊर्जा वो बदलाव वाली है कि जब तक सहन करते गए करते गए करते गए करते गए तब तक सहन कर लिया। और जिस दिन सहन होना बंद हुआ, आपका एक अलग रूप देखने को मिलता है। और अभी आपके साथ चीज़ यही चल रही है कि एक साहस, और आपको खुद को नहीं ऐसा पता चल रहा है कि ये ऊर्जा इतनी स्ट्रांगली आप में कैसे फील हो रही है। आपको ऐसा लगता है कि आपके अंदर से कोई एक प्रकाशमान ऊर्जा बाहर आकर आपको इस तरीके से ऊपर उठाने में मदद कर रही है कि आपकी ऊर्जा वास्तविकता में ये है बेटा, है ना। आप में इतनी निर्भीकता आना, आपका डर खत्म होना, आपका आत्मविश्वास बढ़ना, आपकी तबीयत में फ़र्क देखने को मिलना, आपकी बुद्धि इतनी अच्छी चलना, और आपको किसी भी काम को करने में डर नहीं लगना, ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। अगर मुझे अपनी लाइफ को सुधारना है, मुझे सब चीज़ों में संतुलन लेकर आना है, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। और ये भी हो सकता है कि आपके दिमाग में ये आएगा, खोने को बचा क्या है, जो डरने की आवश्यकता है। इस चीज़ को साइड में रखो, इसका कोई वैल्यू नहीं है, अहमियत नहीं है। यहाँ पर आपका भाग्य समय को सुधार रहा है, और आप सुधरे हुए समय को जी रहे हो। इस वजह से ये चीज़ें आपके साथ होगी कि आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, है ना जी। अब ये देखो, जिस चीज़ में आप सबसे ज़्यादा डर रहे थे ना, किसी स्थिति से, कहते हैं ना, आमने सामने आने से आप डर रहे थे। कोई भी स्थिति हो सकती है आपकी कि जिसमें हो सकता है आपकी सच्चाई आपके साथ है ना। बट एक होता ना कि किसी इंसान को कहना नहीं आता, यानी मान लो किसी ने आप पर झूठे आरोप लगाए फॉर एग्जाम्पल, बट आपको अपनी सफाई अच्छे से देनी नहीं आती, या फिर अपने प्रमाण देने नहीं आते कि आप गलत नहीं हो, या सामने वाले को आप रोक नहीं पा रहे हो। आपको इतना अनकंफर्टेबल फील होता है, इतना असहाय फील होता है कि आप सामने वाले इंसान को रोक नहीं पा रहे हो। बट आपकी ऊर्जा एक समय बाद में ऐसी होना, है ना, कि कोई बार बार आपको ट्रिगर कर रहा है, तो आप उसे रोको। समझ रहे हो, आप उस पर विक्ट्री पा जाओ और सामने वाला इंसान चुप हो जाए। अब ये नहीं कह रही कि कोई गलत तरीके से, या फिर झगड़ा करना या बहसबाजी करना, ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। बहुत शांतिपूर्वक तरीके से, पर बहुत मेच्योरिटी के आधार पर आप ऐसी बाउंड्री को सेट करके ना, फिर अपनी समस्याओं का समाधान करना बड़े पोलाइटली गाइस। ये आपकी मेच्योरिटी है, ये आपका आत्मविश्वास है। आपका बात करना और समझाने का तरीका एक अलग ही लेवल पर होगा। लोग देखेंगे ये इस तरीके से कितने प्यार से बात कर रहे हैं, बात से संभाल रहे हैं। संभालना, ये चीज़ आप में देखने को मिलेगी गाइस। और ये देखो, विक्ट्री आपको मिल जाएगी। आप में बड़ी शांत चित्त व्यवहार जो है ना, वो देखने को मिलेगा गाइस। आपके लाइफ में अच्छा होने का सेंस सीधे तौर पर यह है, आपको बहुत अच्छी नींद आएगी,
आपको अंदर के सारे डर है वो ख़त्म हो जाने, आपको विक्ट्री मिलना किसी बात पर, हो सकता है कोई बहुत बड़ा झूठा आरोप आप पर लगा हुआ है वो हटेगा, या आपका कोई लीगल इशू है उसमें आप विक्ट्री पा जाओगे, ये चीज़ होगी आपके साथ। या पैसे को लेकर किसी न किसी प्रकार का फ़ायदा होते हुए नज़र आ रहा है। डोर टू वैल्यू, ये रास्ते खोलना पैसों को लेकर, जॉब को लेकर हो सकता है, प्रमोशन हो आपका या जॉब मिल जाए आपको, या बिज़नेस है तो बिज़नेस अच्छा चलना, बिज़नेस में किसी के सपोर्ट की ज़रूरत है तो वो सपोर्ट आपको मिलना, जो भी है। लेकिन ये चीज़ आपके साथ होगी गाइस, अच्छा होते हुए नज़र आ रहा है। डोर टू वैल्यू, ये आपके कर्म प्रभावित हो रहे हैं गाइस, और ये कर्मों का लेखा जोखा है जो इतना बदलाव आपकी लाइफ में, देखो जो ज़रूरी चीज़ें जो सेंटर में है ना, जो आपकी लाइफ को बदल सकती है, सबसे पहले प्रायोरिटी पर समय ने उन्हीं चीज़ों को रखा है कि सबसे पहले कि आपके आत्मविश्वास को बढ़ाना, सबसे इसके बाद में ज़रूरी क्या है कि आप पर लगे झूठे आरोप को मिटाना, और ज़रूरी चीज़ क्या है कि आपको पैसे के आधार पर संबल करना, आपके कैरियर के आधार पर आपको संबल करना है ना, और मानसिक शांति गाइस, बहुत अच्छी मानसिक शांति आपको फील होगी। जितने भी प्रकार की घुटन है वो घुटन आपके बाहर निकल जाएगी, थोड़ा हल्का फील करोगे गाइस, ऐसा लगेगा कि आपके अंदर ही अंदर में बहुत ज़्यादा गुस्सा था, स्ट्रेस था, तनाव था, काफ़ी सारी बातें ऐसी होती है जो हम किसी को कह नहीं सकते, तो एक घुटन का भी आपके बाहर निकलना, मन की शांति आपको अच्छी खासी मिलना, उसके बारे में भी कहा जा रहा है। 5 मिनट के लिए मेडिटेशन कर लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपके मन में किसी प्रकार का कन्फ्यूज़न है या जूझ रहे हो कि आपको किन्हीं प्रश्नों का उत्तर नहीं मिल पा रहा, तो प्रश्नों का उत्तर भी आपको मिलेगा, ठीक है। ये है आपको ऐसा, मैं इसको थोड़ा और कंफर्म करूँ, ये मुझे समझ में तो आ गया, बट मैं थोड़ा और कंफर्म करने चाह रही हूँ। आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत हो रही है गाइस, जैसे किसी इंसान का गोल्डन टाइम शुरू हो जाए ना, वो चीज़ क्लियर तरीके से फील हो रही है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स गाइस, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आई है, तो ये सीधे तौर पर क्या कह रही है पता है, विक्ट्री के ऊपर पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी का आना, थोड़ा आप डिफेंस में भी अपने काम कर रहे हो, मतलब अपने बचाव के हिसाब से कहीं पर आपको क्लियर तरीके से एहसास हुआ है कि कोई लोग है, चाहे एक इंसान विशेष हो, कोई टीम भी हो और उनके साथ हो, कोई आप पर नज़र रख रहा है गाइस, बहुत ज़्यादा अच्छे से कोई आप पर नज़र रख रहा है, और हो सकता है कि इस चीज़ का एहसास आपने हो गया है, उस चीज़ को लेकर आप अपना बचाव भी करोगे गाइस, है ना, यानी किसी से सतर्क रहकर चलने वाली बात, तो ये भी चीज़ आप करने वाले हो। मुझे थोड़ा इसको और कंफर्म करने की आवश्यकता है कि इंसान आप पर नज़र क्यों रख रहा है, कोई इंसान आप पर नज़र रख रहा है, नज़र किस बात को लेकर रख रहा है और रीज़न क्या है, मैं ये पता करने की कोशिश कर रही हूँ। हालांकि इसमें आपको विक्ट्री है, लेकिन फिर भी गाइस, या तो कोई आपके बारे में जांच पड़ताल करने की कोशिश कर रहा है, हो सकता है कि आपने कैरियर से संबंधित बात को छुपाने की कोशिश करो, ऑनलाइन काम हो सकता है, या कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है जो प्रॉपर आपने बाहर पूरी तरीके से बताई नहीं है। तो कैरियर को लेकर किन्हीं लोगों को ना एक सवाल चल रहा है कि आप करते क्या हो, है ना, या फिर आपका काम अच्छा कैसे चल रहा है, या आप क्या क्या करते हो, मतलब जैसे पैसे के संदर्भ में ना, आपकी इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ पर है वगैरह, हो सकता है कि कुछ लोगों को, मतलब ना, आपकी स्टेटस, अगर ऑनेस्टली कहूँ, है ना, घुमा कर नहीं, ऑनेस्टली कहूँ कि आपके स्टेटस को चेक करना है, ये चीज़ चल रही है किसी के मन में, है ना, आपकी मेहनत को नहीं देखना कि आपने क्या मेहनत करी, क्या छूटा हाथ क्लैप से, वो नहीं, आपका स्टेटस चेक करना कि आपका स्टेटस क्या है, आपके पास कितना पैसा है, कितना इन्वेस्टमेंट आपने कर रखा है ना। अब ये तो नहीं कि आप डायरेक्ट बता दोगे कि मैंने तो ये इन्वेस्टमेंट किया, ये इन्वेस्टमेंट किया, ऐसा नहीं है, बट एक हो ना कि डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली लोग जो है किसी न किसी प्रकार से, आपसे नहीं तो किन्हीं और से, आपके और कोई पहचान के हो वगैरह, तो एक ये चीज़, और ऐसे ही नहीं तो मतलब कैसे भी करके पैसा और आपके काम को लेकर किन्हीं की नज़र आप पर है ना। और दूसरा, आपकी लाइफ में बैलेंस क्यों, ये देखो मैंने कहा ना, ये है किसी की नज़र है आप पर, आपके पैसों पर गाइस। देखो ये चीज़ भी हो सकती है कि कोई 1 महीने के अंदर अंदर, जब ये रीडिंग आप तक पहुंचेगी, उससे 1 महीने के अंदर अंदर कोई आपसे पैसों को लेकर हेल्प मांगेगा कि आप थोड़ा सा उन्हें पैसे की व्यवस्था कर दो, है ना, वो आपको जल्दी चुका देंगे, ऐसा कुछ हो सकता है। तो कोई पैसे को लेकर हो सकता है कि आपको कहे, ठीक है, तो सोच कर देख लेना कि आपने उनकी मदद करनी है नहीं करनी है ना जी। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रख कर करना। तो ये जो भी इंसान है ना, इनकी नज़र जो है ना आपकी लाइफ के बैलेंस पर भी है
कि आपकी लाइफ बैलेंस कैसे रहती है या फिर बैलेंस क्यों रहती है ना। जैसे कुछ लोगों को दूसरे लोगों के घर की मानसिक शांति जो है ना, या पारिवारिक शांति जो है ना, वो अच्छी नहीं लगती। तो ये इंसान कौन है उसके बारे में आपको पता चल जाएगा, और उनकी मंशाओं को आप पूरी तरीके से सफल भी कर दोगे, क्योंकि उसमें विक्ट्री जीत जाओगे। क्योंकि यहाँ पर आपका दिमाग इतना स्ट्रेटेजी को सेट करेगा कि आप खुद एक बाउंड्री बना दोगे कि ये लोगों का आपके ऊपर ताक झांक या किसी प्रकार का अगर नज़र रखने का हो ना, तो उन्हें आपकी बातों को लेकर, आपकी प्राइवेसी को लेकर कोई भी बात ना पहुंचे। ये भी चीज़ कर लोगे आप, है ना जी। तो ये कहा जा रहा है। ओके, 7 चक्र आर्कएंजल यूरेल, आपकी अंतरात्मा आपको कुछ कह रही है। नंबर 9 की एनर्जी, दिल दुखा हुआ है इन दिनों में आपका, किस बात को लेकर चेक करूं। आपके अप्रिशिएशन, एक तो गलत आरोपों को लेकर, गलत शब्दों को लेकर आपके मन में क्या विचार चल रहा है, देखिए इसको चेक करना ज़रूरी है। आपका दिल आपको कुछ कह रहा है पर आप इग्नोर कर रहे हो उस बात को। नंबर 7 का दिखना, ब्रह्मांड की तरफ देखना, तारे नज़र आने, ब्रह्मांड की पिक्चर दिखना, ये सीधे तौर पर संकेत है। और ब्राउन कलर का डॉगे दिखना कि आपके अंतरात्मा आपको कुछ कह रही है और आप उसकी आवाज़ को सुन नहीं पा रहे हो। 7 चक्र आपका एक्टिव है गाइस इस समय में आप थोड़ा हो ना कि स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपके झुकाव ज़्यादा है ना। इस समय में अंदर से आपको अकेलापन भी फील हो रहा होगा, और जैसे कई बार ऐसे होना कि आपके मन की स्थिति ऐसी होती है कि आप किसी को बयान नहीं कर सकते। कई बार माथा इतना सुन्न होना, दिमाग इतना सुन्न होना कि आपको समझ में नहीं आई कि लाइफ में क्या चीज़ें चल रही है। ये चीज़ है आपके साथ। 6 ऑफ सॉर्ड्स, देखो आपकी इंट्यूशन क्या कह रही है पता है। आपकी इंट्यूशन सीधे तौर पर कह रही है कि आपकी लाइफ की तकलीफ खत्म हो गई। जिन भी लोगों ने आपको दुखी किया है ना, ये लोग खुद ही आपकी लाइफ से निकल जाएंगे। आपकी इंट्यूशन ये कह रही है। और ये देखो फिर से विक्ट्री का कार्ड है, इस पर देखो विक्ट्री का कार्ड है। बात समझने की कोशिश करो, ये आपके साथ बहुत बड़ा न्याय है गाइस। चाहे आपके रिश्ते नातों को लेकर हो, किसी ने आपको स्ट्रेस दिया है ना, चाहे किसी ने पैसे के आधार पर आप पर बुरी नज़र रखने की कोशिश करी है, चाहे आपकी लाइफ के बैलेंस को देखकर, है ना, कि आप इमोशनली और दिमागी तौर पर ना कितने अच्छे, है ना, आप स्ट्रांग हो, आपको कोई डगमगा नहीं सकता। ये जो भी चीज़ें हैं आपकी लाइफ की अच्छाइयों को लेकर, अच्छी चीज़ों को लेकर, पॉजिटिविटी को लेकर, तो किसी ने उन पर वार करने की कोशिश करी, मतलब किसी ने उन्हें खराब करने की कोशिश करी, उन चीज़ों में असंतुलन लाने की कोशिश करी, लेकिन उनकी योजनाओं को आपने विफल कर दिया। चाहे आपको सामने से पता था या नहीं था, लेकिन जाने अनजाने में कहते हैं ना कि आपने उन्हें विफल कर दिया है गाइस, असफल कर दिया पूरी तरीके से। और जाने अनजाने 2 मामलों में आपकी विक्ट्री लिखी हुई है। आप एक की बात कर रहे हो, यहाँ पर 2-2 विक्ट्री लिखी हुई है गाइस। मैं क्या कहूँ आपको, स्टार्टिंग ही कार्ड में विक्ट्री और यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स की विक्ट्री और 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, है ना। और 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी किस पर आई है, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स पर, यानी गंभीर नकारात्मकता जो आपकी लाइफ से टस से मस नहीं हो रही थी, वहाँ से आपने उस एनर्जी को, नकारात्मकता को निकाल दिया, पूरी तरीके से निकाल दिया है। और ये नकारात्मकता का कहते हैं ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि का चलना। तो कुछ लोग अपनी ही बुद्धि के आधार पर, ये कहता है ना कि उनकी हरकतें, लोगों को सामने आना और आपको न्याय मिलना, ये दोनों चीज़ें हैं। कुछ लोग अपनी चालाकियों में ही बहुत बुरे लेवल पर फंसते हुए भी नजर आ रहे हैं, है ना। और ये सारी चीज़ आपकी अंतरात्मा कह रही है कि ये चीज़ जल्दी आपके साथ होने वाली है, या होना शुरू हो चुकी है। अब आपके साथ पता है क्या है, आपको सामने से फील नहीं हो रहा, आपको सामने से दिख नहीं रहा ना, तो आप उस बात को नहीं मान रहे। जबकि हकीकत क्या है कि ये न्याय होना आपके साथ शुरू हो चुका है। और ये चीज़ भी कि जो लोग आपको परेशान कर रहे थे, या जिन लोगों ने आपके लिए गलत सोचा, आपको हराने की कोशिश करी है ना, वो लोग आपकी लाइफ से निकल जाएंगे। ठीक है।
ये देखो कार्ड्स कितने बराबर आते हैं, और इस पर विक्ट्री का कार्ड, ये देखो द सन का कार्ड। आजकल ये भी कार्ड ज़्यादा आता है। देखो देखो गाइस, किसी ने आपके भरोसे को इतने बुरी तरीके से तोड़ा है कि आपको कितना भी कोई अच्छा इंसान क्यों ना हो, बाकायदा सच्चा इंसान क्यों ना हो, आपको उन पर भरोसा नहीं होता, बिलीव नहीं होता। ये चीज़ है ना आपके साथ। ये कार्ड कह रहा है कि जिन भी लोगों ने आपको इस तरीके की स्थिति में लाकर धकेला है ना, उन लोगों को कर्मा रिटर्न होगा, वो तो अलग बात है। साथ में आप जो आपका हार्ट चक्र ब्लॉक हो गया था ना, आपका हार्ट चक्र का ओपन होना, आप सही इंसान को मौका दोगे आपकी लाइफ में आने का, और अपनी लाइफ को मौका दोगे एक बार फिर से लाइफ को जीने का। समझ रहे हो ना। यानी लोगों ने आपकी हालत कैसे करी कि आप ऐसे अधर झूल में अटके हुए रहो कि या तो ना तो आप बैक आ सकते हो ना आगे बढ़ सकते हो, आप वहाँ पर अटके हुए रहो। एक हैंडमैन वाली एनर्जी है ना, एक हर्मिट वाली एनर्जी, एक 4 ऑफ कप्स वाली एनर्जी और 4 ऑफ स्वॉर्ड्स वाली एनर्जी है ना, इससे आप बाहर आते हुए कभी नजर नहीं आते हो गाइस। आपको लगता है आपकी लाइफ केवल इनके इर्द गिर्द में ही घूम रही है। और एक 5 ऑफ कप्स वाली एनर्जी, पास्ट की एनर्जी का प्रभाव आप पर चलता रहना, कोई ना कोई बात कभी ना कभी दिमाग में चलती रहना। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स वाली एनर्जी, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करना, इतनी ओवर थिंकिंग होना कि नींद में भी आपके दिमाग में वही बातें चल रही होगी। आप कितना भी उन पर से ध्यान हटाने की कोशिश करो, वही चीज़ चल रही होगी। 4 ऑफ कप्स वाली एनर्जी, इतनी क्षमता, इतना साहस ही नहीं होना कि कोई खुशी आ रही हो तो उस पर आप 100% बिलीव कर पाओ। एक अंदर ही अंदर मन का डरना है ना। हर्मिट वाली एनर्जी का हमेशा अकेलापन, लोनलीनेस फील होना है ना, सॉलिट्यूड वाली एनर्जी फील होना, अकेले बैठकर सोच रहे हो अपनी लाइफ को लेकर, अकेलापन बहुत फील होता है गाइस आपको, ये है। और इस बात से आप बहुत ज़्यादा दुखी है। परेशान मत हो, ये इन लोगों ने ही क्रिएट किया है। और इसके ऊपर भी देखो ये बिगुल बजाते हुए आर्कएंजल गैब्रियल, और आर्कएंजल गैब्रियल की एनर्जी बड़ी ऐसी ही है कि अगर किसी ने आपको इस तरीके से दुखी किया है कि कुछ आपको खुशी नहीं मिलने देंगे, तब उनको बहुत ज़्यादा संतुष्टि मिलेगी। तो आर्कएंजल गैब्रियल कहते हैं कि आपको वो खुशी उस इतने अच्छे लेवल पर मिलना कि ये लोग बहुत ज़्यादा दुखी होंगे कि आपके मार्ग में, आपकी खुशियों में बाधा उत्पन्न करने की कोशिश क्यों की। अगर नहीं की होती तो आज आप इतने ज़्यादा खुश नहीं होते। यानी अपने ही चालाकियों पर कोई इंसान बहुत ज़्यादा शर्मिंदा भी होंगे। अब ये बात कितनी बड़ी है, आपको सोचो। आर्कएंजल गैब्रियल जो है ना, ये आपके चेहरे पर मुस्कान देना चाहते हैं और उसके लिए व्यवस्था भी कर रहे हैं, है ना। 3 जगह पर 3 बार जो है, 2 बार विक्ट्री का डायरेक्टली, और आर्कएंजल गैब्रियल का कार्ड जिनके खुद के हाथ में बिल्कुल है, ये भी विक्ट्री को शो करता है ना। परेशान नहीं होना है गाइस, शांत रहने की कोशिश करो। और अब आप कहीं पर भी हेल्पलेस फील नहीं करोगे, है ना। कहीं पर भी आप हेल्पलेस फील नहीं करोगे, आपको हेल्प मिल जाएगी किसी न किसी तरीके से, क्योंकि 7 चक्र आर्कएंजल यूरेल का कार्ड है। ये यही कह रहे हैं कि इंट्यूशन की आवाज़ को आप ज़्यादा महत्व दोगे, ये कहा जा रहा है। आर्कएंजल माइकल, ओके। अब देखो आर्कएंजल माइकल का कार्ड डिसीट के साथ में आया है, इसका सेंस समझो। और यहाँ पर क्या आया, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। यानी लोग आप पर नज़र रख रहे हैं, लोग आपको हराने की कोशिश में हैं, लोग आप पर झूठे आरोप लगाने की कोशिश में, लोग आपकी लाइफ को स्पॉइल करने की कोशिश में हैं। यानी कह सकते हैं कि किसी न किसी प्रकार से, चाहे आपको हेल्पलेस करना चाहते हैं, चाहे आपके काम में बाधा उत्पन्न करना चाहते हैं, या जो जो लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं उस सपोर्ट को तोड़ना, ये भी किसी की स्ट्रेटजी हो सकती है गाइस। कि आपको जहाँ से सपोर्ट मिल रहा है ना, वहाँ से सपोर्ट को तोड़ना, ये किसी की चालाकियाँ जो है ये आपके विरुद्ध में चल रही है। आर्कएंजल माइकल क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं कि कोई इंसान किस हद तक में आपके साथ गलत कर सकता है या फिर गलत रवैया को अपना सकता है। आर्कएंजल माइकल जो है ना, इस मामले में आपके साथ बहुत बड़ा जस्टिस करेंगे। देखो, एक तरफ है आर्कएंजल गैब्रियल, एक तरफ है आर्कएंजल माइकल। वो आपको हर प्रकार की बंदिशों से मुक्त करेंगे, आपको खुद को इतना साहस देंगे कि आप खुद इन, ये आपको ऐसा बंधा हुआ सा फील होता है ना अपने शरीर पर, अपने कंधे से लगाकर हाथ तक में, है ना। आपका पेट और ऊपरी हिस्सा जो है ये आपको बंधा हुआ सा फील होता है, आपको ऐसा लगता है आप अपनी ही मदद नहीं कर पा रहे हो।
समझ रहे हो ना? यहाँ पर कहा जा रहा है कि ईश्वर आपकी मदद करेंगे, मालिक आपकी मदद करेंगे, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। आपके आत्मविश्वास को बढ़ाकर आपको ही आगे लाकर आपकी खुद की मदद आपको करवाई जाएगी। और यहाँ पर आर्कएंजल माइकल कह रहे हैं कि ऐसे सारे बुरे लोगों से आपकी रक्षा की जाएगी। ये किसी भी प्रकार से आप नेगेटिविटी सेंड करने की कोशिश करते हैं, उनकी नेगेटिविटी का आप पर कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा, ना किसी प्रकार का ब्लैक मैजिक लगेगा, ना आप पर किसी प्रकार की अगर बुरी नज़र होगी तो उसका इफ़ेक्ट पड़ेगा। आप निश्चिंत होकर आप अपना काम कीजिए, आप निश्चिंत होकर आप अपनी लाइफ को जीने की कोशिश कीजिए। आर्कएंजल माइकल आपको पूरी तरीके से प्रोटेक्शन दे रहे हैं, ठीक है? मैं और जानने की कोशिश करूँगी कि आर्कएंजल माइकल और कौन-कौन से मामले में आपको रक्षा दे रहे हैं, है ना? एस ऑफ वॉन्ड्स गाइस, आप देखो, आप जो भी टारगेट को अपनाओगे ना, कंफ्यूज मत होना गाइस। आपके कंफ्यूजन भी दूर करने वाले हैं और आपकी इच्छा को पूरा करने वाले हैं। और एक बात की चिंता मत करना, जो आपका है, जिसने भगवान ने जो चीज़ आपके लिए बना रखी है, जो खुशी आपके लिए बना रखी है, उसमें चाहे कोई कितना भी विघ्न डालने की कोशिश करे, वो खुशी आपको मिलकर रहेगी, वो चीज़ आपको मिलकर रहेगी, ठीक है? उस बात को लेकर परेशान मत होना। ये आपके मन में चल रहा है, आर्कएंजल माइकल आपको यही चीज़ कह रहा है। दूसरा, आप अपने टारगेट को एकदम फिक्स रखो गाइस। आप में कन्फ्यूज़न ज़्यादा आते हैं। आप चलते 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 जैसे आपको लगता है मंजिल निकट है, आपका डायरेक्शन आपको कन्फ्यूज़न दे देता है और आपको ऐसा एक कहते हैं ना, इतनी जल्दबाजी रहती है कि मुझे अभी के अभी जो है बहुत जल्दी जल्दी में इस डायरेक्शन को चेंज करना है, इस डायरेक्शन को चेंज करना है। और अगर आपके मन में नहीं आता तो आपके आसपास में स्थितियाँ ऐसी बन जाएगी कि आपको ये फील करवाया जाना कि आप जिस रास्ते पर चल रहे हो आपका फैसला गलत है, आपका डायरेक्शन गलत है। और आप पर हो सकता है कि लोगों की बातों का प्रभाव ज़्यादा पड़ जाना, ये सारे कह रहे हैं तो मेरा डायरेक्शन गलत हो सकता है और आपका डायरेक्शन चेंज हो जाना। सेवन ऑफ कप्स की एनर्जी यही कहती है कि इंसान का फिर सोचना, चलते चलते गड़बड़ी चलनी और समय की भी बर्बादी होनी, ये चीज़ बार बार आपके साथ हो रही है। आर्कएंजल माइकल इस चीज़ से आपको मुक्त कर रहे हैं, क्योंकि आपकी खुद की इच्छा है कि मालिक मेरे साथ ये चीज़ बार बार हो रही है, मुझे इससे छुटकारा दिलाओ। तो ये उसके बारे में कहा जा रहा है कि आप इस बात को लेकर भी परेशान मत होना। आप खुद अपने फैसले पर प्राउड फील करोगे, है ना? और आपका सोचा हुआ और आपका लिया हुआ फैसला बहुत सही में जाएगा, सटीक में जाएगा। तो बिल्कुल ओके गाइस, देखो एक चीज़ और है कि किसी इंसान को आपके साथ जिसने जो बुरा बिहेवियर किया है ना, उनको दुख है गाइस कि उन्होंने आपके साथ इतना बुरा बिहेवियर, यानी कोई इंसान बहुत ज़्यादा गिल्ट में है, उनकी अंतरात्मा उनको कचोट रही है। जैसे एक नींद लेने जाए ना, तब भी सोते सोते किसी इंसान को घुटन में रोना आ रहा है कि उन्होंने आपके साथ इतना बुरा बिहेवियर क्यों किया। या फिर हो सकता है कि उन्होंने इतना ज़्यादा गलत बिहेवियर आपके साथ किया है कि आपका मन ऐसे इंसान पर से हट गया है, या फिर आप ऐसे इंसान के बारे में सोच नहीं रहे हो, बात नहीं कर रहे हो, या एक डिस्टेंस को मेंटेन किया है, जो भी है। लेकिन कुछ तो ऐसा बदलाव आपने अपने में लेकर आए हो कि ये इंसान को बर्दाश्त नहीं हो रहा और इस इंसान को घुटन बहुत ज़्यादा हो रही है कि आप इतने बदल कैसे गए, आप इतना चेंज कैसे हो गए। और इनकी कुछ गलतियाँ भी इस तरीके की है कि ये आपसे माफ़ी तक नहीं मांग सकते, और ये चीज़ आपको पता है ना? तो ये है, किसी की मानसिक शांति कह सकते हैं भंग हो रखी है गाइस। ना तो लाइफ में शांति है, ना मानसिक शांति है। किसी इंसान को बहुत ज़्यादा घुटन होना, कोई आपको मनाने की कोशिश में भी है गाइस, कि आपको मना ले या आपसे माफ़ी मांगे, या बहुत बुरा गिल्ट कहता है, भयंकर तरीके का गिल्ट कहता है ना, किसी इंसान को हो रहा है, पर हो रहा है। ये है, एक बार देखें कि कौन है ये इंसान, इनकी पर्सनालिटी क्या है, थोड़ा सा ये पता करने की भी कोशिश करते हैं साथ साथ में। 8 ऑफ कप्स, जिस इंसान से अभी आपका हाल फिलहाल में डिस्टेंस मेंटेन हुआ है, उस इंसान के साथ ही है। 10 ऑफ वांड्स, बोझ वाली ज़िंदगी लग रही है। डेथ रिबर्थ का कार्ड, ये देखो गाइस, कोई बहुत भयंकर तरीके से दुखी है आपको लेकर। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, कन्फ्यूज़न की स्थिति में बहुत ज़्यादा रहते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं
किसी को ऐसा लग रहा है कि उसने बहुत कुछ खो दिया है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, इस इंसान की शब्द बिल्कुल भी सही नहीं है, बिल्कुल भी सही नहीं है। ये मतलब गुस्से में हो सकता है, बहुत गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। विचार बहुत ज़्यादा चलता है इनके मन में, बहुत ज़्यादा इनके मन में बहुत ज़्यादा विचार चलते हैं, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा चलती है और लोग इन्हें भ्रमित भी बहुत ज़्यादा करते हैं, ये भी है। इनकी लाइफ में बर्डन बहुत ज़्यादा है और हाल फिलहाल में कोई एक अंत भी हुआ है और एक नए सिरे से शुरुआत भी हुई है। डिस्टेंस भी आपका इस इंसान से मेंटेन हुआ है गाइस, है ना। कोई आपका अपना हो सकता है, करीबी हो सकता है, रिश्तेदार हो सकता है, मित्र मंडली में हो सकता है, पर कोई इंसान ऐसा जो जिनकी वजह से आपका दिल दुखा है, उस इंसान को बहुत बुरी तरीके से गिल्ट हो रहा है। और ये इंसान मोस्टली कह सकते हैं कन्फ्यूज़न वाली स्थिति में रहते हैं और उलझे हुए बहुत रहते हैं। चाहे इनकी लाइफ में स्थितियाँ अच्छी भी हो ना, तब भी ये टेंशन में नजर आएंगे आपको। क्या कह रही हूँ, जब भी इस इंसान की लाइफ में चीज़ें सही भी चल रही होगी ना, फिर भी ये टेंशन में नजर आना। सेल्फ वर्थ गाइस, आप अपनी सेल्फ वर्थ को पहचानने वाले हो, है ना। जैसे कहा ना, यहाँ पर भी आया कि किन्हीं चीज़ों में आपको लगा कि कुछ चीज़ें बाउंड्री को क्रॉस कर रहे हैं, तो आपने खुद को अहमियत दी और ये चीज़ आपके लिए वर्क कर रही है गाइस। अब आप अपने को महत्व दे रहे हो ना, तो दुनिया आपको महत्व देगी गाइस। वरना आपने कभी भी अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं करी है, सेल्फ लव नहीं किया। यहाँ पर अब समय जो है ना, वो आपको अपनी वर्थ फील करवाएगा कि आप क्या डिज़र्व करते हो, क्या डिज़र्व नहीं करते हो। इस वजह से पहले जिन चीज़ों के आप पीछे आप भाग रहे थे ना, वहाँ भागना बंद करोगे और आप अपनी लाइफ के लिए जीना शुरू करोगे। और यही चीज़ आपको बहुत मान सम्मान दिलाएगी, आपको बहुत प्रॉस्पेरिटी दिलाएगी, आपका रुतबा बढ़ाएगी गाइस, है ना। आपको रिकॉग्नाइजेशन ला कर देगी और आपको बहुत अच्छा एक ओहदा मिलेगा, क्योंकि आपका ध्यान जो है ना, वो पूरी तरीके से अपने काम पर जाएगा और वो काम और उन्नति और तरक्की दिलाकर आपको खूब मान सम्मान और प्रतिष्ठा दिलाएगा गाइस, है ना। समय देख लो कि 3 कार्ड विक्ट्री के आए हैं। आर्क एंजल माइकल, आर्क एंजल गैब्रियल, आर्क एंजल 7 चक्र, आर्क एंजल यूरल, कितने सारे बड़े कार्ड्स आए हैं गाइस, है ना। समय अच्छा चल रहा है आपका, इसमें परेशान मत होना। डेस्टिनी, विक्ट्री ही आपकी डेस्टिनी और डेस्टिनी ही आपकी विक्ट्री है, ये कह सकते हैं। बहुत बड़ी 3 कार्ड आ गए। मुझे कंफर्मेशन की आवश्यकता भी नहीं है कि आपको विक्ट्री मिलेगी नहीं मिलेगी, आपके साथ न्याय होगा नहीं होगा। डेफिनेटली 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 लिख दिया गया, आपके भाग्य में है कि आपके साथ न्याय होगा, आपको विक्ट्री मिलेगी, है ना। और अब लोग आपको कद्र देंगे गाइस, क्योंकि आपकी आदतों में बहुत अच्छे बदलाव हुए हैं। जैसे पहले ये आदत रही हुई होगी ना कि कोई लोग आपसे सुझाव ना मांगे, लेकिन आपका दिल ऐसा सॉफ्ट कोमल दिल कि खुद से चला कर कि आप ये नहीं, ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे कर लो, आपके लिए सही रहेगा। लोगों ने आपका सुझाव भी माना होगा और साथ में ये भी कहा होगा, हमने कौन सा आपसे पूछा जो आप बता रहे हो। अपने आप को ज्ञानी ज़्यादा समझ रहे हो क्या। आपके दिए हुए सुझाव को भी मानना, बट आपको कोस कर मानना। अब चीज़ें क्या है, आपके पास समस्या के समाधान है, जब तक सामने वाला इंसान आपसे पूछे नहीं, है ना। आपके दिमाग, आपकी बुद्धि, उसकी भी तो वैल्यू है ना, उसकी वैल्यू आप समझ रहे हो। सामने वाला इंसान जब तक पूछेगा नहीं, आप बताओगे नहीं। अब ऐसा नहीं आपको हेल्प नहीं करनी है, पर एक आखिरी पॉइंट तक में आप इंतज़ार करते हो सामने वाला पूछता है या नहीं पूछता है। नहीं पूछता, फिर आपको पता आपने अपने कर्तव्य कैसे निभाने हैं। ओके, ये भी थोड़ा परेशान होने वाला कार्ड है कि कोई परेशान है जी आपको लेकर। ये गिफ्ट 3 कार्ड ऐसे आए हैं गाइस कि कोई इंसान बहुत ज़्यादा दुखी है आपके साथ गलत करके। उनको ऐसा लगता है बहुत ईमानदार, बहुत लॉयल इंसान है और आपके साथ जिस तरीके का बर्ताव किया है ना, शायद आप भूल जाओगे, ये इंसान कभी नहीं भूलने वाले, कभी भी नहीं भूलने वाले। बहुत ज़्यादा पीड़ा में है गाइस। कोई इंसान बार बार आपके बारे में सोच सोच कर उनको रोना आ रहा है, ये चीज़ हो रही है। एक चीज़ आपके साथ भी हो रही है क्या कि किसी इंसान का ख्याल आपको 24 आवर्स रह रहा है। आपके दिमाग से वो इंसान का ना तो चेहरा निकल रहा है, ना उनका जो है ना विचार निकल रहा है। हो सकता है आपको चलते फिरते उनका नाम भी सुनने को मिल रहा है या देखने को मिल रहा है,
या आप उस इंसान के बारे में किन्हीं और लोगों के साथ चर्चा ज़्यादा कर रहे हो, बातचीत ज़्यादा कर रहे हो, मतलब एक बहाना हो ना कि उस इंसान के बारे में सोचना और उस इंसान के बारे में बात करना, ये चीज़ हो रही होगी। आपके साथ एक चीज़ ये भी हो रही होगी, जैसे एक होता है ना कि कोई इंसान दूर से बैठा हमें देख रहा होता है, गौर कर रहा होता है और हमारा ध्यान किसी और चीज़ पर होता है, पर हमारे सर में कितना भारीपन होता है और हम डायरेक्ट सीधे उसी इंसान को देखते हैं जो हमें देख रहा होता है। यही चीज़ आपको एहसास हो रही है कि आपको अपनी एनर्जी इतनी अनकंफर्टेबल फील हो रही है कि कोई आपको घूर रहा है या कोई आपके बारे में विचार कर रहा है। आप सही कह रहे हो गाइस, आप सही सोच रहे हो। कोई इंसान आपके बारे में बहुत ज़्यादा विचार कर रहा है। माफ़ी मांगेगा कोई, हो सकता है आपसे आकर। परफेक्शन, आपके अच्छे कर्मों का रिवॉर्ड आपको मिलेगा। ग्रैटिट्यूड गाइस, ये समय आपको आपके अच्छे कर्मों का फल ला कर देने वाला है। जहाँ आपको लगता है ना कि इस इंसान को आपकी बात समझ में नहीं आती है ना, ये आप गलत सोच रहे हो गाइस। कोई इंसान हर तरीके से सोच रहा है और उनको पता है कि आप में कितनी सच्चाई है, आप में कितना ईमानदारी है। लेकिन ये कहता है ना कि एक समय ऐसा आता है कि जब इंसान किन्हीं के झूठ में, है ना, फँस जाता है और उन्हें समझ में नहीं आता है कि वो क्या रिएक्ट करें। तो आपकी सच्चाई भी उन्हें झूठ लगी होगी, किसी का झूठ भी उन्हें सच लगा होगा। जो भी है, चीज़ें खुलकर सामने आना, उसके बारे में कहा जा रहा है और आप मालिक को धन्यवाद करते हुए नज़र आ रहे हो कि मालिक मेरे साथ न्याय करने के लिए धन्यवाद। और भी काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी है क्योंकि 9 ऑफ कप्स की एनर्जी आपकी विश फुलफिलमेंट के बारे में कहा जा रहा है, आपकी इच्छा पूरी होने के बारे में और आपके लिए जो दरवाजे खुल रहे हैं ना, उनके बारे में। दरवाजे कौन से खुल रहे हैं? कम्युनिटी के, सेलिब्रेशन के दरवाजे खुल रहे हैं। आपके साथ बहुत बड़ा न्याय होने वाला है गाइस। मैं 100% कह सकती हूँ। 2-2 कार्ड जो है एनवी के आए हैं, है ना, और उस पर 3 विक्ट्री के साइन आए हैं। 2 एनवी के कार्ड, उस पर 3 विक्ट्री के साइन। समझ रहे हो ना? यानी किस तरीके से आपके जो दुश्मन लोग हैं, आपका बुरा चाहने वाले लोग हैं, उनके मुखौटे उतारे जाएंगे और आपको जिन जिन मामलों पर आपको परेशान किया, एक चीज़ बड़ी खास होने वाली है। जो आपकी लाइफ की जर्नी रही है, पैटर्न रहा है ना, कि जिस तरीके से लोगों ने आपको परेशान किया था, दुखी किया था, जिस सिचुएशन को क्रिएट करके, अब वैसे ही सिचुएशन रिफ्लेक्शन की तरह, मिरर की तरह उनकी लाइफ में वैसे के वैसे घटित होगी। अगर किसी ने आपको जिस तरीके से गलत कहा, आपसे नहीं किन्हीं और लोगों से, उन्हें वही चीज़ सुनने को मिलेगी। अगर किसी ने आपके साथ जिस प्रकार का बिहेवियर किया, कहीं और से उनके साथ वही बिहेवियर होगा और उन्हें वो चीज़ क्लिक करेगी जैसा आपके साथ क्या वही चीज़ उनके साथ हो रही है ना। तो ये न्याय होता हुआ आप देखोगे गाइस बहुत जल्द। ओके, वर्कोहॉलिक, ये तो बताया ही है गाइस कि आने वाले समय में बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक होने वाले हो। आपके कन्फ्यूज़न दूर होंगे, आपका पर्सपेक्टिव लाइफ के लिए बहुत अच्छा रहेगा और एक नई शुरुआत आपकी लाइफ में होगी जिसके बारे में कहा जा रहा है। मालिक पर फेथ रखो, आपकी कद्र बढ़ने वाली है, एक्सपेंशन आपकी लाइफ में होने वाला है। चिंता मत करो, जो वर्कोहॉलिक बनोगे ना वो बहुत अच्छी जगह पर बनोगे, मतलब बहुत अच्छा काम आप करोगे गाइस। जैसे आपकी लाइफ संवर जाए, जो आपकी डेस्टिनी का हिस्सा है, जो आपकी वर्थ को बढ़ाए, और यही आपकी जर्नी है ना जी। और यही तो रास्ते आपके लिए खोल रहे हैं ताकि आप सेलिब्रेट कर पाओ और किसी के रोके से आप ना रुक पाओ, है ना जी। तो बस खुश रहने की कोशिश करना, समय आपके लिए अच्छा बना हो और अच्छा समय आपके लिए और अच्छी चीज़ें लाइफ में आकर्षित कर रहा है, आपके लिए रास्ते खोल रहे हैं, आपकी वैल्यू को बढ़ाया जा रहा है। लोगों ने, जिन्होंने आपके साथ गलत बिहेवियर किया, वो आपको आकर माफ़ी मांगेंगे, ये स्थितियाँ क्रिएट हो रही है। आपके अच्छे कर्मों का रिवॉर्ड आपको मिल रहा है और आपको मालिक को धन्यवाद करने के लिए तैयार किया जा रहा है। तो बस खुश रहना, खुद पर और मालिक पर बिलीव रखना, सब कुछ आपकी लाइफ में अच्छा हो रहा है और मालिक की इच्छा से जो आपकी लाइफ में अच्छा हो रहा है ना, जिसे आप कभी भी नहीं भूल पाओगे। ठीक है ना जी। और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।